चले, कैलकुलेशन के 2 पार्ट बताए थे भाई, आज कैलकुलेशन का तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट। तो आज कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, देख मेरे भाई दिख रहा है क्लियर, साफ चमक रहा है। चलो दूसरा पार्ट बिल्कुल क्लियर। चलो इस कैलकुलेशन के अंदर फोकस तो नहीं हो रहा भाई। ये अपना नया चैनल है एजुकेशनपुर, इसको सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़्यादा, तो मज़ा भी आएगा। आज हम बात करते हैं कैलकुलेशन के अंदर एक स्क्वायर का पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है नियर बाय 100, 100 के आसपास। 99 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है? 1 का स्क्वायर, इसमें से 1 घटा दो। कितना कम है? 2 का स्क्वायर, इसमें से 2 घटा दो। बताओ कितना कम है 100 से? 3 का स्क्वायर, इसमें से 3 घटा दो। कितना कम है 100 से? 5 का स्क्वायर, इसमें से 5 घटा दो। कितना कम है 100 से? 4 का स्क्वायर, इसमें से 4 घटा दो। कितना कम है? 6 का, इसमें से 6 घटा दो। कितना कम है? 7 का, इसमें से 7 घटा दो। कितना कम है? 8 का, 64, इसमें 60 घटा दो। कितना कम है? 9 का, इसमें से 9 घटा दो। कितना कम है? 10 का, डबल जीरो ले लिया, ठीक है। इसमें से 10 घटाओगे 80, और एक कैरी था 100 वाला, और देख लो कितना कम है? 11 का 121, एक कैरी, इसमें से 11 घटाएंगे 78, और एक कैरी वाला 79। कितना कम है? 15, 15 का 225, 2 कैरी चला। 85 में से 15 के 70, 70 और 2 72। ये किससे था? 100 से कम। और अगर ज़्यादा हो, मान लो 100 से ज़्यादा दे रखा है कुछ, जैसे कितना ज़्यादा है 100 से? 1 का स्क्वायर, इसमें 1 ऐड कर दो। कितना ज़्यादा है भाई? 2 का स्क्वायर, इसमें 2 ऐड कर दो। कितना ज़्यादा है? 3 का स्क्वायर, इसमें 3 ऐड कर दो। कितना ज़्यादा है? 5 का स्क्वायर, इसमें 5 ऐड कर दो। कितना ज़्यादा है 100 से? 6 का, इसमें 6 ऐड कर दो। कितना ज़्यादा है? 8 का, इसमें 8 ऐड कर दो। कितना ज़्यादा है? 9 का, इसमें 9 ऐड कर दो। कितना ज़्यादा है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, एक कैरी चला गया, 110 में 10 ऐड किया, और एक कितना ज़्यादा है? 11 का होता है 121, 21 एक कैरी, 111 में 11 जोड़ा 122, और एक 123। मान लो इसका आ जाए कितना ज़्यादा? 100 से 15 का स्क्वायर 225, 2 कैरी, 115 में 15 जोड़ा 115, 130 और 2 100 के आसपास का क्लियर है। एक बार लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें पढ़नी है धीरे धीरे धीरे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, एक एक चीज़ को लिखते हुए चलना है। जिसको आता है ना लिखे, नहीं आता वो लिख ले। अभी इनका यूज बताऊंगा, देखो कहाँ का होगा सबका यूज। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चों आप लोग।
क्लियर है? एक एक चीज़ दिमाग में बैठनी चाहिए सारी की सारी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में चल के। स्क्वायर और क्यूब हम दोनों निपटा देंगे आज सारे के सारे, और बिल्कुल बारीकी से चीज़ पढ़नी, एक एक चीज़, सारी चीज़ों को देख के चलना है आपको। हो गया? चल आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नियर बाय 50, इस 50 के लिए आपको एक संख्या याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं 25। इसको याद रखना है आपको। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 50 से कितना कम है? 1 का स्क्वायर। 25 में से घटाओगे, 25 में से गया। अब बताओ 50 से कितना कम है? 2 का स्क्वायर। 25 में से 2 घटाओ, कितना कम है? 3 का स्क्वायर। 25 में से 3 घटाओ, कितना कम है? 4 का स्क्वायर। 25 में से 4 घटाओ, कितना कम है? 5 का। 25 में से 5 गया, कितना कम है? 6 का। 25 में से 6 गया। ये 50 से कितना कम है? 7 का स्क्वायर। 25 में से 7 गए, ये कितना कम है? 8 का। 25 में से 8 गए, कितना कम है? 9 का। 25 में से 9 गए, कितना कम है? 10 का स्क्वायर। एक कैरी चला, 25 में से 10 गए, 15। 15 और 1 16। 50 से कितना कम? 11 का। 121, एक कैरी। 25 में से 11 गए, 14। 14 और 1। अगर 50 से ज़्यादा है तो हम ऐड करेंगे। जैसे 50 से कितना ज़्यादा है भाई? 1 का स्क्वायर, उतना ही 25 में ऐड कर दो। 25 में 1 जोड़ा। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 2 का स्क्वायर। 25 में 2 जोड़ा। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 3 का स्क्वायर। 25 में 3 जोड़ा। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 4 का स्क्वायर। 25 में 4 जोड़ा। ये कितना ज़्यादा है 50 से? 5 का। 25 में 5 जोड़ा, कितना ज़्यादा है? 6 का। 25 में 6 जोड़ा, कितना ज़्यादा? 7 का। 25 में 7 जोड़ा, ये कितना ज़्यादा? 8 का। 25 में 8 जोड़ा, ये कितना ज़्यादा? 9 का। 25 में 9 जोड़ा, ये कितना ज़्यादा? 10। 10 का स्क्वायर, एक कैरी। 25 में 10 जोड़ा और एक 36, 61। 50 से कितना ज़्यादा? 11 का होता है 121, एक कैरी। 25 में 11 जोड़ा, 36। 36 और एक हो जाएगा 50 का। लिख लो उसको। सारी चीज़ों को पढ़ के चलना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी हमें। तब जाके आप मान के सकते हो कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है।
देखो चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ एक बार आपको कि हमारे 42 का स्क्वायर 1764 ठीक है या नहीं है। देख लो एक बार, देखो चेक करने का तरीका बताता हूँ आपको। जो बच्चे कल भी थे उनको भी पता होगा। यहाँ की बात करते हैं चेक कैसे किया जाता है। देखो भाई, मान लो आपको इसको चेक करना है कि 58 का स्क्वायर 3364 है या नहीं है। यही चीज़ मैं आपको डीएस सिखाऊंगा। आपको आधे से ज़्यादा आपका जो पार्ट होगा अर्थमेटिक का, अगर 4 ऑप्शन अलग लगेगा तो डीएस से लगा के निकाल सकते हो, सिखाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल अभी ध्यान नहीं देना, भी आपको देखना है कि हमारा ठीक है नहीं। देखो 5 और 8 कितना होता है? 13 होता है। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ इस बात को। 58 का देखो चेक करना, मान लो 3364 है। कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हो। मान लो 58 का स्क्वायर आया था हमारा कितना? 3364। अब देखो 5 और 8 13, 13 को सिंगल बना रहे, 1 और 3 4 का स्क्वायर, 1 और 6 देखो 3 और 3 6 और 6 12 और 4 1 और 6 दोनों सेम से। जैसे मान लो आपको चेक करना है कि 41 का 1681 है या नहीं। देखो अब देखो 4 और 1 5 का स्क्वायर 25, 2 और 5 1 और 6 7 8 15 और 1 और 6 7 होगा। कितना हो गया? 1 और 6 7 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, क्लास के बाद बात करता हूँ, भी क्लास में हूँ। चल और भी चेक करना, मान लो आपको ऐसे कैलकुलेशन चेक करनी है। देखो जैसे जो हमने कल कराई थी स्क्वायर के साथ साथ, देखो आप ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो मैंने कैलकुलेशन लिखी थी 63 गुणा 52, कितनी आई थी हमारी? मैंने कल कैलकुलेशन का तरीका भी बताया था, इसको एक लाइन में कैसे करते हैं। देखो ऐसे ही बताया था मैंने, 2 गुणा 3 6, फिर आपको बताया था 2 गुणा 6 5 गुणा 3 15 और 12 27 का कैरी कितना? 5 6 30 और 2। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बताई थी मैंने। इसको चेक करना है। देखो 6 और 3 5 और 2 9 गुणा 7 6 और 3 3 और 2 5 और 7 12 और 6 1 और 8। ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अलग आता हो गलत होती है। जैसे एक और चेक कर लेते हैं हम। मान लो हम चेक कर रहे हैं 74 इंटू 51, इसकी कैलकुलेशन आई थी हमारे पास कितनी? 3528। देखो 7 और 4 5 और 1 6 1 और 1 2 गुणा 6 1 और 2 3 और 5 8 और 2 10 और 8 18। कहीं गड़बड़ हो रही है? अच्छा गुणा नहीं किया मैंने। 18 1 और 8 9। देखो 7 और 4 5 और 1 यही होगा। अब इसको 11 गुणा 6 कितना होगा? 66। 6 और 6 कितना हो रहा है? 12। तो हम एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। ये 4 आएगा भाई। देखो हाँ कोई बात नहीं, 4 आएगा। 3 और 5 8 2 10 और 4 14। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम गुणा को। इसकी गुणा आएगी 74 इंटू 51 3774। 3 और 7 10 10 और 7 17 और 4 2 और 1 देखो 1 और 2 3 और चेक कर लेते हैं 2 4 5। देखो कल मैंने बताया था एक बड़ी सी कैलकुलेशन मिली थी मैंने कल, जैसे 345 इंटू 52 था। चेक करने का तरीका है, फिर स्क्वायर पे चलेंगे हम। 345 इंटू 52 का आया था 17,940। क्या हमारी गुणा ठीक है? आपको चेक करना है। देखो 3 और 4 7 और 5 5 और 2 देखो 1 और 2 3 गुणा 7 2 और 1 देखो 1 और 7 8 और 9 17 और 4 2 और 1। जैसे हमने गलत लिखी थी तो गलत आ रही थी, ये इसकी मल्टीप्लाई तो सेम सेम रहेगी। जैसे एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक लाइन में करनी बताई थी मैंने किसको की थी? 23 से। तो इसका आंसर कितना आया था भाई? 2 8 3 9 5 0 6 1 4 7। एक लाइन में बताई थी मैंने करनी।
बताई थी नहीं बताई थी? देखो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45। 45 को 4 और 5 2 और 3 5 9 गुना 5 4 और 5 देखो 2 8 10 3 13 9 22 5 27 से 33 और 37 और 7 44। क्या 9 आ रहा है? नहीं आ रहा ना? कितना आ रहा है? यानी गलत है। यहाँ पे कोई ना कोई संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसमें 9 आएगा। फिर से चेक कर लेते हम। देखो 2 8 3 9 5 0 6 1 4 7 ये इसकी सही वैल्यू। देखो मैंने गलत लिखी थी इसलिए गलत आ रहा था। 2 8 3 9 5 0 6 1 4 7। अब जोड़ो। देखो 2 8 10 3 13 और 9 22 5 27 6 33 और 1 34 4 38 7। देखो अब 9 आ रहा है नहीं आ रहा? यानी चेक करने का तरीका आप समझ चुके हो। मैं जब डीएस बताऊंगा इन तरीकों को दोबारा भी बताऊंगा। तो 50 के आसपास का स्क्वायर सीख चुके हो, 100 के आसपास का सीख चुके हो। आगे बढ़ते हैं। आप सीखते हैं 9 9 का लॉजिक। देखो नेक्स्ट लॉजिक 9 9 का। देखो मेरे भाई बताओ कितने 9 हैं? कितने 9 हैं? तो एक कम करो, जितने 9 उतनी जीरो लास्ट में एक। फिर से समझ लो कितने 9 है भाई? एक कम करो, जितने 9 उतनी जीरो लास्ट में। फिर से चेक करो कितने 9 है? एक कम करो, जितने 9 उतनी जीरो। कितने 9 है? एक कम करो, जितनी 9 उतनी जीरो। कितने 9 है? एक कम करो, जितने 9 उतनी जीरो। बात समझ में आ गई? ऐसे 1 1 का लॉजिक। देखो 1 1 का लॉजिक ये सिर्फ 9 1 तक लगेगा। 9 कितनी बार भी हो लेकिन ए लगेगा 9 1 तक। कितनी बार एक है? 2 बार। 2 तक गिनती उल्टी गिनती। कितनी बार एक है? तो 3 तक गिनती उल्टी गिनती। कितनी बार एक है? 4 तक गिनती उल्टी गिनती। कितनी बार एक है? 5 तक गिनती उल्टी गिनती। बात समझ में आ गया? अब सीख लो लॉजिक अगर आपके पास आ जाए 3 3 का। देखो 33 का होता है कितना? 333 का। देखो 2 3 थे तो 10 लेना था, 3 3 है तो 110। यानी एक कम करके उतनी बार एक जीरो, जितने एक उतने 8 लास्ट में 9। फिर से समझ लो कितने 3 है? एक 3 को ढको, कितने बचे? तो 3 बार एक, फिर एक, जितने एक उतने 8 लास्ट में 9। देखो एक बार और कितने 3 है? एक 3 को ढको तो 5 बार एक, एक जीरो, जितने एक उतने 8 और लास्ट में 9। आया समझ में? लिखो एक बार और। तो चीज़ें सारी समझ में आएंगी। देखो पढ़ना सारी चीज़ आपको, छोड़ना कुछ नहीं है मेरे भाई। एक एक चीज़ को समझ के चलना आपको। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। कल मैंने कैलकुलेशन पढ़ाई थी, जिसने पिछली वीडियो आपको मिली होगी कैलकुलेशन नहीं देखा दोनों वीडियो जाके देख ले। सारा आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये सब चीज़ तेज हो जाएंगे, स्क्वायर भी क्यूब भी। एक एक चीज़ को बिल्कुल समझ के करना है। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे हम गलत कर दें और एग्ज़ाम हमें परेशान करे उस चीज़ों को लेकर। भाई जितने एक हैं, देख कितने एक हैं? तो 4 तक गिनती, फिर 4 के बाद उल्टी, 4 के बाद क्या आता? 3 2 1।
ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं दोस्त। हर चीज़ समझ में आएगी, पर चीज़ों को समझकार करके आराम आराम से चलते रहो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें आपको दिक्कत हो। बढ़े आगे, चलो देखो आगे। अब आपको दिखाते हैं सारे स्क्वायर कैसे करने। दो तरीके बताऊंगा स्क्वायर के, आपको दोनों समझने हैं, जो आपको समझ में आ जाए वो लेना, ठीक है। दो तरीके देखो, एक तरीका इधर और एक इधर बताएंगे, ठीक है। देखो भाई, मान लो 12 का स्क्वायर लेना आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, बीच में से तोड़ देना, 1 का स्क्वायर, इनकी गुणा करना, 1 गुना 2, 2 गुना 2 4, एक नंबर है तो यहाँ से 1 छोड़ के 4। देखो इसी 12 का स्क्वायर लेना है हमें, कैसे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 गुना 1, 2 गुना 2 और 1 का स्क्वायर। फिर से सीखो, एक बार और सीखेंगे। मान लो 27 का स्क्वायर निकालना आपको, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 7 14 गुना 2 28, एक है तो 1 छोड़ के 28 लिख दो। इधर देखो, देखो 7 का स्क्वायर 49 का 4, कैरी कितना 4, 7 गुना 2 14 दूनी 28 और 4, कैरी कितना 2 का स्क्वायर 4 और 3 7। फिर से समझ लो, और लेते हैं 2 4 5। मान लो हम 45 का निकालो, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 गुना 5 20 गुना 2, एक है तो 1 छोड़ के 40 लिख देंगे। इधर 5 का स्क्वायर, कैरी कितना 5 गुना 4 20 गुना 2 40, 40 और 2, कैरी कितना 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2, गलत आ रहा है ना, फिर से चेक करो। देखो 5 का स्क्वायर 25, कैरी कितना, उसके बाद आराम से देखो 2 गुना 4 8 पंजे 40 और 2, कैरी कितना 4 का स्क्वायर 16 और 4। फिर से समझ लो, देखो मान लो 67 का निकालना, 7 का 6 का 6 गुना 7 42 गुना 2, एक है तो 1 छोड़ के 84 लिख दिया। क्लियर है। अब देखो उधर 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना 2 गुना 6 12 7 84 और 4, कैरी कितना 6 का स्क्वायर 36 और 8 44। मान लो 92 का निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 गुना 2 18 गुना 2, एक है तो 1 छोड़ के 36 लिख दिया। यही होगा। इधर देखो 2 का स्क्वायर 2 गुना 9 18 गुना 2, कैरी कितना 3, 9 का स्क्वायर 81 और 3 84। क्लियर है। और देखते हैं कादा, मान लो यहाँ देखते हैं 815 का निकालते हैं, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, सिंगल था तो डबल बनाने के लिए 0 लगाते थे, 2 थे तो 4 बनाने के लिए आगे 0। 8 का 15 गुना 8 120 का दुगना
240। अब यहाँ 2 नंबर है तो 2 छोड़ दो, 1 2 240 ऐड कर दो, 5 2 2 4 2 6 6। ऐसे देखो 15 का स्क्वायर 225, 5 कैरी कितना 22। अब देखो 2 गुना 15 30, 30 गुना 8 240 और 42 262, कैरी कितना 26। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 26 जोड़ोगे कितना रहे 24 90। देखो अब आपका गलत क्यों आ रहा है, इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपने कैरी कितना लिया था 1, हमेशा कैरी कितना लेना है 2। देखो कैसे, सिंगल डिजिट हर चीज़ को नहीं समझना, सिंगल वाले इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो 15 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो आपको 25 लेना है। अब कैरी कितना है 2, ठीक है। डबल है तो डबल लेके चलोगे, 15 गुना 2 30 गुना 8 240 और 2 242, कैरी कितना 2। 8 का स्क्वायर 64 और 2। फिर से समझ लो एक और, मान लो 1213 का निकालते, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 गुना 13 156 का दूना 312, 2 है तो 2 छोड़ के 312 लिख दो, ऐड कर दो 9 6 3 1 7 4 1। इधर देखो दिख रहा है ना ये, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 69 ले लिया, एक कैरी से डाल 13 गुना 12 156 गुना 2 312, 312 और 1 313, 13 ले लिया, कैरी कितना 12 का स्क्वायर 144 और 3। क्लियर है। तो मैंने अब दोनों तरीके बताए, आपको इसको भी लिख लो आप एक बार। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखोगे, और हर चीज़ सीखने में देखो मैंने यहाँ एक कैरी लेके बताया था, आपको पता है एक कहाँ लेना है 2 कहाँ लेना है, आप समझ गए आप डबल डिजिट तो 2 लेना है, सिंगल डिजिट तो 1 लेना है। तो हर चीज़ को आपको दिमाग में बैठाना है, करना है सारी चीज़ों को, चीज़ें सारी समझ में आएंगी और इन चीज़ों को उड़ाओगे आप एग्ज़ाम में, और हमें उड़ाना ही सीखना है। अगर हम उड़ाना नहीं सीखेंगे तो दिक्कत रहेगी हमें। और ये चीज़ें आपको हर चीज़ उसके लिए याद रखनी है आपको एग्ज़ाम के लिए, कि इसको हम फाइनल एग्ज़ाम में या वैसे एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। हो गया। और एक एक चीज़ को बिल्कुल ही बारीकी से पढ़ना है, तब जाके आपकी बात बनेगी। मैंने दोनों बातें बताई आपको। और हर चीज़ धीरे 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 दिमाग में बैठेगी। बस आप शेयर करते रहो, जल्दबाजी करूँगा नहीं कोर्स में, आराम आराम से चलूँगा, चीज़ों को फैलाओ बस। जितना फैलाओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। सब चीज़ें सीखो, सारी की सारी चीज़। देख मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया है कि मान लो आपको निकालना है 35 का स्क्वायर। देख मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, कैरी कितना 2, 2 गुना 5 10 दिया, 30 और 2 32, कैरी कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 4। एक बार और समझ ले, मान लो निकालना 78 का, 8 का स्क्वायर कैरी कितना 6, 2 गुना 8 16 7 112, 112 और 6 18, कैरी कितना 11, 7 का स्क्वायर 118 11, 7 का स्क्वायर
49 और 11 एक वाले में सिंगल लेंगे, डबल वाले में डबल लेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर है भाई? यहाँ एक डिजिट ले रहे थे ना, तो एक ही लेंगे, यहाँ 2 ले रहे थे तो 2 लेंगे। क्लियर? तो आज सारे स्क्वायर सीख लिए हमने। स्क्वायर में कोई दिक्कत आएगी कभी भी लाइफ टाइम तक? अब इनको रिवर्स भी सीखना है, कौन सा किसका स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ भी सीख लोगे कौन सी चीज़ किसका स्क्वायर है, तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वीडियो तो मिलेगी मेरे भाई, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, देखो कुछ और देख लेते हैं स्क्वायर। हालांकि बताने की जरूरत नहीं, मैंने सारे लंबे लंबे बता दिए आपको। अब जो आग लेट आया है उसकी बात अलग है। ठीक है, जैसे 107 का स्क्वायर हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, या मान लो 206 का स्क्वायर हम ऐसे करते थे, या 314 का स्क्वायर हम ऐसे करते थे, 402 का स्क्वायर हम ऐसे करते थे, 803 का स्क्वायर हम ऐसे करते थे, या मान लो आ जाए 607 का स्क्वायर हम ऐसे करते थे, करते थे ना। देखो अब समझो इसको, देखो 7 गुणा 7, 107 में 7 जोड़ा, 6 गुणा 6 36। अभी देखो 100 का दुगना था पहले, 206 में 6 जोड़ा 212, 212 का दुगना करो 24। देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो आपको 96 लेना है, एक कैरी। 314 में 14 जोड़ा 328, 100 का 3 गुना है, 328 का 3 गुना 984, और एक 985, 2 गुना 2 402 में 2 जोड़ा 404, 404 का 4 गुना 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 803 में 3 जोड़ा, 806 का 8 गुना, 806 का 8 गुना, 806 का 8 गुना, 806 का 8 गुना कितना होगा? 8 8 64, 8 6 48, यही होगा। देखो 7 का गुना स्क्वायर 607 में 7 जोड़ा 613, 613 का 6 गुना, 613 का 6 गुना, तो 6 सिंह 36 और 13 सिंह 78। क्लियर है? 7 का स्क्वायर 49, 607 7 614, 614 का 6 गुना 3684। क्लियर है? चेक भी कर सकते हो आप, चेक करने के तरीके वाले से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ाओ शाबाश। क्योंकि कैलकुलेशन सीख लो पहले, टॉपिक पढ़ाने से पहले, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाद में सीखोगे तो दिक्कत आ जाएगी बहुत तगड़ी। इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन पहले सिखा रहा हूँ, ताकि आप कैलकुलेशन से बचो। चलिए अब हम रिवर्स देखते हैं कि कौन सा किसका स्क्वायर था।
बड़े आगे। हम देखते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर पढ़ लिया तो स्क्वायर रूट भी इसके साथ पढ़ेंगे। अब स्क्वायर रूट, जैसे क्वेश्चन आता है 3481। इससे पहले मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको 9 तक याद रखना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का 100। अगर आप 20 तक याद कर लेते तो और अच्छी बात होगी। जैसे 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 196, 15 का, 200, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लो कि सर 3481 ये किसका स्क्वायर है। देखो समझा ध्यान से। अब आप ये देखो, इस वाली लाइन को देखना है अब आपको। मैं तो इसलिए तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दी। आप देखोगे लास्ट में 1 किसके में आता है, या तो 1 में आता है या 9 में आता है। ठीक है, या तो 1 में आता है या 9 में आता है। यहाँ या तो 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। अब देखो यहाँ कितना है 34। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इन दोनों में छोटा कौन है 34, इन दोनों के बीच में छोटा कौन है 5। अब देखो ये 34 है, किसके ज़्यादा पास है, 6 के ज़्यादा पास था, 5 के, 36 के ज़्यादा पास था ना, 25 के तो नहीं था। तो यानी 36 के लिए पास किसका होना चाहिए। अरे 36, 6 का मतलब 60 और 5 का मतलब 50, तो किसके पास होना चाहिए, तो 60 के पास। फिर से समझ लो भाई, मान लो ऐसा आ जाए ऐसे 13924 किसका है। देखो सबसे पहले आपको पता नहीं, या तो 2 आना चाहिए 4 में या 8 आना चाहिए, या तो 2 और या 8, दोनों में 4। ठीक है। अब आपको ये देखना है यहाँ कितना है 139। एक डिजिट को छोड़ना, बाकी चेक करनी आगे वाले। जैसे यहाँ 1 को छोड़ देना था, बाकी को चेक करना था। ठीक है। अब 139 देखो आप किसके बीच में है, 11 और 12 के बीच में। छोटा कौन है, तो यहाँ। अब 139 आप ये बताओ मुझे, अगर 11 में यहाँ लगाता हूँ, 11 यहाँ लगाता हूँ, इसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है, तो किसका आ जाएगा। क्लियर है। और बताओ एग्जांपल, और बताओ नहीं बताओ, पहले बताओ। अच्छा देखो सिंपल सा लेते हैं, आपको पता भी इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब देखो 2 0 0 10 वाले में आती है, 1 को छोड़ दो। ठीक है। अब आप बताओ 225 किसका, सीधा सीधा। तो हालांकि इसको तो चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे ही तो ले लिया, कोई बात नहीं। मान लो आप ऐसा ले लो, ये ले लिया आपने। ठीक है। देखो 49 किस किस में आता है, या तो 3 में और या 7 में, 3 में और 7 में। एक डिजिट छोड़ दो आप यहाँ से। ठीक है। आप देखोगे 20 का कितना होता है और 21 का कितना होता है 400, इन दोनों के बीच में, यानी कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। अब चेक करेंगे 400 के ज़्यादा पास है, 441 के ज़्यादा पास है, तो किसका हो जाएगा 207 का। क्लियर है स्क्वायर रूट भी। तो ये था आपके स्क्वायर रूट और स्क्वायर, बिल्कुल सारे बताए मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर की वीडियो को शेयर करना है, फटाफट जल्दी से जल्दी
इन चीज़ों को बताना है। अब इसके बाद आपको वीडियो मिलेगी क्यूब वाली, हम पढ़ेंगे क्यूब।